हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस जीके प्रैक्टिस सेट 2 का भाग 2। ओके दोस्तों, इसमें आपको 51 से 100 प्रश्नों तक प्रश्न मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करें, देखें, ताकि हम वीडियो बनाने में समर्थ हों। ओके दोस्तों, क्योंकि आप लोग 1 मिनट से ज़्यादा देखते नहीं हैं, इसलिए वीडियो डाउन ही रह जाती है। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी वीडियो बन पाएगी। और दोस्तों इसका PDF जिसको भी चाहिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 95 98 21 82 91 पर आपको PDF मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, शाहजहाँ के समय का चित्रकार कौन था? तो मीर हासिम। 52 नंबर है, हुमायूं के समय के चित्रकार कौन थे? तो मीर सैयद अली। 53 नंबर प्रश्न है, चित्रकारी पर रोक, नाच गाना शराब इत्यादि पर रोक किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने। 54 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी कृपलानी। 55 प्रश्न है, 55 नंबर, मौलिक अधिकार का सलाह समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो अबुल कलाम आज़ाद। 59 नंबर प्रश्न है, अबुल कलाम आज़ाद ने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? तो वर्ष 1992 में। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति या मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान समिति या संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो AC मुखर्जी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 में किसका उल्लेख है? तो अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 20 में किसका वर्णन है? तो दोष सिद्धि से संरक्षण। 65 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 18 में किसका वर्णन है? तो उपाधियों का अंत। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19A में किसका वर्णन है? तो बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, पुतला फूंकने की स्वतंत्रता इत्यादि। 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 19B में किसका उल्लेख है? तो सभा का अधिकार। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19C में किसका उल्लेख है? तो संघ बनाने का अधिकार। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19D में किसका उल्लेख है? तो आवागमन का अधिकार, आप कहीं भी आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। ओके। 70 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 19E में किसका उल्लेख है? तो बसने का अधिकार, आप भारत के किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 19G में किसका उल्लेख है? तो व्यापार करने का अधिकार, आप कोई भी व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19F में किसका उल्लेख था? तो संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किसमें था? अनुच्छेद 19F में। यह पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे हटा दिया गया तथा इसे एक कानूनी अधिकार लीगल राइट बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, तथा इसे अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 12 का संबंध किससे है? तो राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कानून शून्य होगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? तो कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? तो जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है? तो लोक नियोजन के अवसर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है? तो गिरफ्तारी से संरक्षण। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? दुर्व्यापार बलात्श्रम पर रोक, जबरदस्ती कोई काम या व्यापार नहीं करा सकता। अगला प्रश्न है, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। बाह्य या जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगला प्रश्न है, काठियावाड़ तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात से मुंबई तक। अगला प्रश्न है,
कोंकण तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो मुंबई से गोवा तक। अगला प्रश्न है मालाबार तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो गोवा से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न है कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो कावेरी नदी से कृष्णा नदी तक। अगला प्रश्न है आंध्र तट प्लस उत्कल तट को मिलाकर किस तट का निर्माण होता है? तो उत्तरी सरकार तट। अगला प्रश्न है काठियावाड़ तट, कोंकण तट तथा मालाबार तट किस सागर में स्थित हैं? तो अरब सागर में। अगला प्रश्न है उत्तरी सरकार तट तथा कोरोमंडल तट कहाँ स्थित हैं? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत की द्वीपों सहित या कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है खादर और बांगर शब्द किस मिट्टी से जुड़े शब्द हैं? तो जलोढ़ मिट्टी से। भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से। आइए देखते हैं जलोढ़ मिट्टी 43% सबसे ज़्यादा, उसके बाद लाल मिट्टी 18%, उसके बाद काली मिट्टी 15%, उसके बाद लेटराइट मिट्टी 3.7%। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है दोस्तों? तो काली मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो परिवहन मिट्टी, कोप मिट्टी, कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर भारत। जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो हल्का धूसर अर्थात ब्राउन। जलोढ़ मिट्टी के मुख्य फसल कौन कौन से हैं? तो गेहूँ, चावल, मक्का। अगला प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन आता है, वन आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो निर्माण कार्य, मैन्युफैक्चरिंग, जूता, कपड़ा, बिस्कुट। मान लीजिए वन है तो वन से लकड़ियाँ काट करके फर्नीचर बनाए जाएंगे, तो किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ओके, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो सर्विस क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र में आता है, जैसे हॉस्पिटल, शिक्षा, बैंक, बीमा, ओके, ETC। अगला प्रश्न है सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो B शिवरमन समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है नाबार्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो श्री M रामकृष्णन। अगला प्रश्न है नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो साजी KV। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड की शुरुआती पूंजी कितना थी? तो 100 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो RBI। अगला प्रश्न है RBI की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं, 3 केंद्र सरकार की तरफ से तथा 3 RBI की तरफ से, तथा इसका अध्यक्ष जो है RBI की तरफ वाला सदस्य ही होता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके दोस्तों, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 95 98 21 82 91 पे व्हाट्सअप करके PDF ले सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।